मम्मी जी। हाँ काजल बहू। मम्मी जी मुझे 2 साल हो गए अपने मायके गए हुए। अब तो मेरा मन है मायके जाने का। अगर आप कहो तो मैं चली जाऊं मेरे घर पर। काजल बहू ये तो अच्छी बात है कि तेरा मायके जाने का मन हो गया। मैं तो तुझसे पहले ही बोल रही थी कि अपनी माँ से मिला, कितने दिन हो गए हैं, पर तू है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मम्मी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आप भी बताओ मैं कैसे मायके चली जाती। मम्मी जी आपको तो पता ही ना कि कितना नुकसान हो गया था हमारा बिजनेस में, और हमारा काम बिल्कुल सही नहीं चल रहा था। एक एक रुपए के लिए मोहताज हो रहे थे हम लोग। लेकिन अब मैं मेरे मायके जा सकती हूँ। अब मुझे मेरे मायके जाने में कोई झिझक नहीं है। आप तो जानते हो ना मम्मी जी कितने बुरे दिन चल रहे थे हमारे। मैं नहीं चाहती थी कि मैं मेरे मायके जाऊं उस हालत में, वरना मेरे मायके वालों को लगेगा कि मैं किसी मदद के लिए आई हूँ उधर। काजल बहू सच में बहुत समझदार हो। एक अच्छी बहू में यही गुण होना चाहिए कि वो अपने ससुराल वालों के हर सुख दुख में साथ दे। ऐसा करो तुम जाने की तैयारी करो। ठीक है मम्मी जी, मैं मेरी माँ को बता देती हूँ कि मैं 2 दिन के लिए आ रही हूँ उनके पास। ठीक है काजल बहू, चलती हूँ मैं मेरी मायके। काजल बहू भी कभी कभी बिल्कुल बच्ची बन जाती है। हेलो हेलो। अरे माँ कहाँ थी, कब से फोन कर रही हूँ और अब उठा रही है। बस बेटा बाहर ही थी, क्या हुआ बता। अरे माँ मैं आपसे मिलने आ रही हूँ 2 दिन के लिए, कल आ जाऊंगी दोपहर तक। कल दिन का खाना आपके साथ ही खाऊंगी मैं, बहुत दिन हो गए हैं आपके साथ खाना खाए। अच्छा ठीक है बेटा आ जाना। ये माँ को क्या हुआ, कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही थी मेरी बात सुनकर। कोई नहीं, मैंने ही गलती कर दी फोन करके। माँ को तो सरप्राइज देना था मुझे। कल तो माँ मेरे लिए कितनी तैयारी करके रखेगी और भाभी को बोल देगी कि मेरी बेटी के लिए ये बनाना वो बनाना, पता नहीं क्या क्या बनवाएगी माँ। अब मैं जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ, वैसे भी 2 साल बाद मायके जा रही हूँ। काजल बेटी आने के लिए बोल रही है, बहू को बोल देती हूँ कुछ बना देगी अच्छा सा खाने में। बहू बहू। अरे क्या हुआ मम्मी जी, क्यों चिल्ला रही हो। बहू तेरी ननंद आ रही है तो उसके लिए कुछ अच्छा सा बना लेना खाने में। पूरे 2 साल बाद आ रही है मेरी बेटी, तो बेटा कुछ बना लिए अच्छा सा। हाँ मम्मी जी, बस यही एक कमी रह रही थी ननंद रानी की आने की, वो भी पूरी हो जाएगी। अब क्यों आपने मना क्यों नहीं कर दिया जब फोन आया था। आपको पता नहीं घर के कैसे हालात हो रखे हैं, ऊपर से आपने अपनी बेटी को और बुला लिया, अब कौन देगा उसका खर्चा। अरे बहू वो तो पूरे 2 साल में आ रही है, अब कैसे कहती उसको कि मत आ। हाँ हाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने ही कहा होगा कि आजा, तेरे भाई का दिवाला निकला हुआ है, जरा देख जा। अरे बहू ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उसे बिल्कुल नहीं कहा था आने के लिए। अब उसने कहा है तो कैसे मना कर दूं, मेरा भी तो मन है ना अपनी बेटी को देखूं। मम्मी जी आपको पता नहीं पहले इतना खर्चा हो जाता है हमारा, कहीं आपकी दवाइयाँ हैं, बच्चों की फीस है, घर का खर्चा है, मुझे पता है कैसे दिन निकाल रही हूँ मैं इधर, और ये अकेले कमाने वाले और खर्चा खाने वाले इतने हैं। आपने अपने बेटे की तरफ भी नहीं देखा एक बार ननंद को बुलाते हुए। बहू काजल को तो मैं मना नहीं कर पाई, लेकिन तुझे कह रही हूँ, उसने कहा है कि वो बस 2 दिन ही रहेगी, 2 दिन तक बहू संभाल लेना। अरे मम्मी जी एक तो आपका बेटा है, साइकिल पर जाता है ऑफिस भी, ताकि पेट्रोल डीजल का खर्चा बच जाए, लेकिन आपको इस घर की बिल्कुल फिक्र नहीं है। ये नहीं सोचते कि कैसे कैसे खर्चा निकल रहा है घर में। बेटे की फिक्र तो बहू मुझे भी है, पर मेरी फिक्र करने से होता क्या है। अरे मम्मी जी अगर आपको इतनी ही फिक्र होती ना अपने बेटे की, तो मना कर देते अपनी बेटी को यहाँ आने के लिए, बोल देते कि तेरे भाई का काम सही से नहीं चल रहा है, अभी मत आना। पर नहीं, आपको तो हमारे घर में ना जो बचा कुचा है वो भी अपनी बेटी के घर बांधना है। अरे कैसे मना कर देती बहू, उसका भी तो ससुराल है, सास का घर है उसका, अच्छा लगता क्या वो आने के लिए बोले
मुझे देखो, फटीचर कपड़ों में घूम रही हूँ मैं। जो भी जेवर था वो तो सारे आपके बेटे ने गिरवी रख दिए। अब बताओ, अब आपकी बेटी आएगी, उसको भी तो चाहिए देने के लिए, कहाँ से दूंगी? अब आप तो जी भला दोगे कि मेरी बेटी आई है, इसे 2 साड़ी दे दे। मम्मी जी, आप तो जानते ही हो ना कि एक टाइम सब्जी बनती है हमारे घर में, और आपकी बेटी आ गई तो 2 दिन तक तो 2-2 पकवान चाहिए उसे। जैसे तैसे दिन निकाल रही थी, ऊपर से नंद रानी को और बुला लिया आपने। अब तू ही बता बहू, अगर वो आने के लिए बोल रही थी तो क्या मैं मना करती? सही लगता मुझे? एक काम करो मम्मी जी, अभी के अभी फोन करो उस दीदी को और बोल देना अभी इधर आने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन बाद आ जाएगी इधर, शायद जब तक आपके बेटे का भी काम सही से चल जाएगा। ठीक है? अरे बहू, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जो कह रही हूँ वो तो कर नहीं रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे भगवान, अब तू ही संभाल, तेरा ही सहारा है। अब तक तो काजल को आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गई है। माँ, काजल, कब से इंतजार कर रही थी मैं तेरा, बहुत देर लगा दी बेटा तूने आने में। अरे माँ, मैं क्या करती, बस ट्रैफिक ही इतना था रास्ते में। और बता, तू ठीक है? कितने दिन बाद देख रही हूँ तुझे, बिल्कुल बदल सी गई है माँ। हाँ हाँ, सब बताऊंगी, आ बैठ जरा। और काजल बेटा, तेरे ससुराल में सब बढ़िया? कोई परेशानी तो नहीं है ना बेटा तुझे? बच्चे, दामाद जी और तेरे सास ससुर वो कैसे हैं? अरे माँ, सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, और जो थी वो भी चली गई। बहुत दिन हो गए थे माँ तुझे देखे, बस तुझसे मिलने का मन था, इसीलिए चली आई थी। और माँ, भाभी कहाँ है? मैं बाहर कब से आवाज लगा रही थी, कोई बोल ही नहीं रहा था। अरे तेरी भाभी ना काम में लगी होगी, उसे सुनाई नहीं दिया होगा। मैं बुलाती हूँ बहू को। बहू, जरा इधर आ, देख काजल आई है। और माँ, घर पर सब बढ़िया? हाँ हाँ बेटा, सब बढ़िया है, तू यहाँ की बिल्कुल फिक्र मत कर, हम सब बहुत अच्छे से हैं। खूब सेवा करवा रही है तेरी माँ बुढ़ापे में, तेरी भाभी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है बेटा मेरा। बस माँ, ऐसा ही होना चाहिए। भाभी, नमस्ते भाभी। हाँ नमस्ते। और भाभी, आप ठीक हो? हाँ, अब तक तो ठीक ही थे। बहू, जरा चाय बना के लेके आना काजल के लिए, उसे तेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है। अरे मम्मी जी, चाय कहाँ से बनाऊं, दूध तो है नहीं। अरे भाभी, कोई बात नहीं, वैसे भी चाय पीना छोड़ दिया मैंने। बस भाभी, आप सिंपल पानी ले आओ मेरे लिए, बहुत प्यास लगी है। ठीक है, अभी लेकर आई। काजल, मैं क्या बताऊं, बहुत सेवा करती है तेरी भाभी, बेचारी दिन रात काम में लगी रहती है घर में। दीदी, ये लीजिए पानी। हाँ हाँ भाभी, ला दो। बहू, काजल को चूरमा बहुत पसंद है, आज खाने में थोड़ा चूरमा बना देना काजल के लिए। अरे मम्मी जी, थोड़े हालात देखकर तो बात किया करो, घर के बच्चे तो सूखी रोटी खाते हैं, और नंदरानी को चूरमे बना बना कर खिलाऊं क्या? घर में है, वही बना कर दे दूंगी, खा लेंगी दीदी, जो हम खाते हैं रूखी सूखी। ठीक है भाभी, आप जो कुछ प्यार से बनाओगे मैं तो वही खा लूंगी, मेरी चिंता मत करो आप। बेटी के लिए चूरमे की फरमाइश, और यहाँ सूखी रोटी खानी पड़ रही है, अभी बनाऊंगी चूरमा। अरे काजल, तू बुरा मत मानना, वो बस थोड़े घर के हालात ही ऐसे हैं, वरना तेरी भाभी खुद इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती तुझे, बस हालात की वजह से जुबान से थोड़ी कड़वी हो गई है बहू, वैसे दिल से बहुत अच्छी है बेटा। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे मेरी भाभी की किसी बात का बुरा नहीं लगा, वो तो बस हालात ही ऐसे हैं, देखना सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, सारे दिन एक जैसे नहीं रहते। ये लो दीदी, खाना खा लो। अरे भाभी, आप खाना भी बना लाए? देखा माँ, ये होता है मायके में आने के मजे, तुरंत खाना बना बनाया मिलता है। लाओ भाभी। अरे बहू, ये क्या बनाया तुमने? अरे बहू, क्या चटनी रोटी बनाने की जरूरत
माँ, मेरे ससुराल में तो कोई चटनी नहीं खाता, इसीलिए मेरा भी चटनी खाने का बहुत दिनों से मन था। थैंक यू भाभी, आपने मेरी पसंद का खाना बनाया। बहू अब तो कोई बात नहीं, लेकिन शाम को काजल के लिए सब्जी बना लेना। अरे वाह मम्मी जी, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कल ही आपने सब्जी लाकर रखी थी इधर। अब जो घर में हम खाते हैं वही दीदी खा लेगी, दीदी कोई दूसरी है? हाँ माँ, भाभी सही कह रही है, मैं कोई दूसरी थोड़ी ना हूँ, मैं भी तो इसी घर का हिस्सा हूँ। जो आप लोग खाओगे वही मैं खा लूंगी। ऐसे माँ शाम को तो मैं वापस जा रही हूँ। क्या? लेकिन काजल तूने तो कहा था ना कि तू रुकेगी 2 दिन तक। हाँ माँ कहा था, लेकिन मैं क्या करूँ, अचानक इनका फोन आ गया था, बोल रहे थे कि आज ही शाम को वापस आना है। मुझे वापस जाना पड़ेगा माँ। पर बेटा तू इतने दिन बाद तो आई है, कम से कम 2 दिन तो रुकती। कोई बात नहीं माँ, मैं आई हूँ, आप लोगों से मिल ली, और मुझे क्या चाहिए था? मेरा भाई आ जाएगा शाम को, उससे तो मिलकर जाना। अरे माँ कोई बात नहीं, मैं भाई से वीडियो कॉलिंग में बात कर लूंगी, भाई से मैं फिर कभी मिल लूंगी, मैं फिर से आ जाऊंगी भाई से मिलने। काजल सच बता, तुझे किसी बात का बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं माँ, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा है, मैं तो बस आपसे और भाभी से मिलने आई थी, वो मैं मिल ली। अब मैं फिर कभी आ जाऊंगी, और अब आऊंगी जब भाई से और बच्चों से जरूर मिलकर जाऊंगी। मैं खाना खा लेती हूँ, फिर चलती हूँ मैं। बेटा आई हुई थोड़ी देर और रुक जाती तो कितना अच्छा लगता। माँ आप अपना ध्यान रखना, और सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बहू काजल को भेंट देने के लिए कुछ ला दे, खाली हाथ भेजूंगी क्या आप काजल को? अम्मी जी फालतू का खर्चा तो आप मत कराओ, आपको भी पता है घर में कुछ नहीं है देने के लिए। अब नंद रानी को कहाँ से दूं मैं साड़ियाँ निकाल कर? मैं तो फटी हुई साड़ियों में घूम रही हूँ, अब इनके लिए कहाँ से लाऊं नई नई साड़ी? अगर इनको भेंट में पैसे और साड़ियाँ दिलवानी थी तो किस लिए बुलाया था? आपको पता नहीं था कि घर की हालत कैसी है? कुछ नहीं है देने के लिए, अगर आपके पास कुछ है तो दे दो। अरे बहू काजल को ऐसे खाली हाथ तो नहीं भेज सकती ना मैं, इसकी भी तो सास ननंद वाला घर है, क्या कहेगी इसकी सास, मायके गई थी और खाली हाथ आई है। अरे माँ आपको कोई जरूरत नहीं है चिंता करने की, मैं मेरी सास को समझा दूंगी, और वैसे भी मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, वो मुझसे ये फालतू के सवाल नहीं करती कि मैं मायके गई थी, क्या लेकर आई हूँ क्या नहीं। ठीक है तो मैं चलती हूँ, वरना बहुत लेट हो जाऊंगी। आप अपना ध्यान रखना। भाभी आप भी अपना ध्यान रखना, और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है भाभी चलती हूँ, बच्चों को मेरा प्यार देना। बेचारी 2 दिन के लिए रहने के लिए आई थी, पर अपनी माँ के और घर के हालात देखकर वापिस ही चली गई। मम्मी जी हम लोगों से ज्यादा कोई बेचारा नहीं है, हमारी हालत देखिए आपने कितनी फटीचर हो चुकी है। अच्छा रहा दीदी चली गई तो, वरना कौन उठाता दीदी का खर्चा। अरे दीदी बैग तो यहीं भूल गई है, अब एक और मुसीबत, अब कौन बैग भिजवाएगा इनका? बहू काजल ज्यादा दूर नहीं गई होगी, तू जरा फोन कर और बता उसे कि वो अपना बैग इधर भूल गई। हेलो काजल दीदी, आप अपना ये बैग यहीं छोड़ गई हैं गलती से। नहीं भाभी मैंने ये बैग गलती से नहीं छोड़ा है। गलती से नहीं छोड़ा मतलब? भाभी इस बैग में कुछ पैसे हैं और बच्चों के लिए कपड़े और मिठाइयाँ हैं। मुझे पता चला था कि भाई का काम अच्छे से नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं तो बस भाई की मदद करने के लिए आई थी, मैं कुछ लेने नहीं आई थी भाभी, मैं तो बस आपकी मदद करने आई थी। ठीक है भाभी मैं आपसे बाद में बात करूंगी, रखती हूँ, बाय। बहू क्या बोला काजल ने? मम्मी जी जरा ये बैग खुलवाना। ये क्या बहू, काजल इधर ये सब लेकर आई थी? देखा बहू काजल तो हमारी मदद करने आई थी और तुमने उसे कितना गलत समझा। अरे तुमने तो उससे सीधे मुंह बात भी नहीं की। हाँ मम्मी जी मुझे समझ में आ गया है, घर में बहन बेटी कुछ लेने के लिए नहीं आती, वो तो घर में मदद करने भी आती हैं। मैंने दीदी को कितना गलत समझा, और दीदी इस
कर गई हैं। हाँ बहू, हर बेटी को मायके जाने की खुशी रहती है, पर किस्मत वाली बेटी तो वो होती है जिसके मायके आने की खुशी उसके घर वालों को हो। काजल कितनी खुश थी कि वो 2 दिन के लिए आई है रहने के लिए और शाम तक भी नहीं रुकी। हाँ मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे दीदी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझे समझ में आ गया है, सभी नंदे एक जैसी नहीं होती। कुछ ननद अपनी भाभी की मदद करने के लिए भी मायके आती हैं। दोस्तों, जो गलती मैंने की वो आप मत करना अपनी बहन बेटी के साथ। अपने घर में आई हुई बहन बेटी का दिल से स्वागत करना।